आज ब्रज के राजा के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं महाराज। जब हम दाऊजी महाराज के हुरंगा में गए तो वहीं के सेवायत हमें मिले, उन्होंने एक मंत्र दिया। आखिरकार उस मंत्र की क्या शक्ति है, कैसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मात्र 11 महीने के अंदर अंदर उस मंत्र को जाप करने से ब्रज के राजा दाऊजी महाराज सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये दाऊ महाराज हैं। दाऊ महाराज इस ब्रज के राजा हैं और ब्रज के राजा होने का एक दायित्व भी होता है कि उसकी प्रजा दुखी न हो। भगवान श्री कृष्ण जी तो थोड़ा सा चालाक हैं, लेकिन दाऊ बाबा चालाक नहीं हैं। ये बड़े ही दयालु हैं, भक्तों की बड़ी ही जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। एक बार की बात है, जब दाऊ महाराज और श्री कृष्ण जी की मुलाकात हुई, उस समय पर श्री कृष्ण जी ने बोला, भैया हमने तो खूब होली खेली है, लेकिन तुम दुखी दुखी से बैठे हो, आखिर ऐसी क्या बात है भैया, मुझे बताओ तो सही। तब दाऊ बाबा बोले, अरे लाला, तू तो छोटो है, तू तो खूब होली खेल लेगो, लेकिन हम बड़े हैं तो हम होली ना खेल सकते ही ऐसे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने दाऊ बाबा के लिए 8 दिन के लिए इस ब्रज में हुरंगे का आयोजन किया, जो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग गांवों में और अलग अलग दाऊ जी के मंदिरों पर होता है। तो आज उस हुरंगा का आनंद आप वीडियो के बाद में लेंगे, पहले आप उस मंत्र को जानेंगे। यहाँ के जो सेवायत हैं, उन्होंने दाऊजी महाराज के बिल्कुल पास से भी दर्शन कराए हैं और इस महिमा की अपरंपार लीला भी बताई है। आखिरकार कैसे दाऊजी महाराज भक्तों के लिए तैयार रहते हैं और बड़ी ही जल्दी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो में आज आप अंत तक बने रहें, क्योंकि सबसे पहले तो हम आपको कराएंगे दाऊजी महाराज की उस लीला के भव्य दर्शन। और मल्ल साहब जी की इसमें रोशनी, अपने हाथ का पंखा यही प्राचीन काल से चला आ रहा है और यही चलेगा। हाँ, दाऊ जी के सर पे, माथे पे, नासिका पे, ठोड़ी पे ये हीरा है, जो प्रकाश के द्वारा मतलब उनकी छवि कम पड़ती है और इनकी चमक जो है वो दाऊ जी का साक्षात दर्शन होता है। जितना अंधकार होता है उतना ही दाऊ जी का दर्शन अति उत्तम होता है। हाँ, और मतलब जैसे लाइट लगा दी तो उससे मतलब दाऊ जी की छवि और मतलब चमक वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी जानते हैं यहाँ की महत्वता के बारे में। इस दिन जन्म हुआ और जन्माष्टमी पे कन्हैया का हुआ, तो इसलिए बलदेव छठ का उत्सव बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भागवत होती है। यहाँ अच्छे अच्छे विद्वान आते हैं और कलश यात्रा निकलती है। दाऊजी महाराज का जन्म है वो कृष्ण जी के आने से 6 दिन पहले हुआ था? नहीं हुआ तो पहले, बस छठ बाद में आएगी, 8 पहले आएगी, इसलिए वो उनका बाद में मनता है। वर्ष के हिसाब से प्रतिवर्ष जैसे बड़े भाई हैं वो पहली साल पैदा हुए थे छठ के दिन, ये जन्माष्टमी के दिन जो है दूसरी साल पैदा हुए थे। 8वां गर्भ जो है और रुक्मिणी देवकी का ये 7वां गर्भ है। शंकरषण बलराम एक दूसरे के मतलब एक गर्भ से लेकर दूसरे गर्भ में प्रवेश करने के लिए मतलब बलदाऊ जी का नाम शंकरषण भी पड़ा। ये शंकरषण बलराम के नाम से जानी जाती हैं। एक दूसरे का आकर्षण होता है, जैसे एक देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में इनको प्रवेश किया गया था, इसलिए ये बलदेव जी बड़े भाई हैं, ब्रजराज हैं। हमने यहाँ पर एक और महिमा के बारे में सुना है, यहाँ पर जो रेवती मैया हैं उनके भी दर्शन हैं, लेकिन उनके दर्शन दूसरी जगह से होते हैं, उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कृष्ण के साथ में तो राधा जी का विराजमान हो सकती हैं, लेकिन ये राजा के रूप में यहाँ विराजमान है और राजा के रूप में विराजमान होने के बाद में इनके संग में वो नहीं लगाई जा सकती प्रतिमा या मूर्ति या मतलब रेवती जी विराजमान नहीं की जा सकती, इसलिए ये अपनी मर्यादा के वशीभूत हो गए कोने में विराजमान है। अपनी ससुराल में है इस समय पे? ससुराल में नहीं है, ये विद्रुमवन है और विद्रुमवन के हिसाब से ये जो है यहाँ पर ही प्राकट्य मूर्ति है। ससुराल तो इनकी राजा रेवत तो जूनागढ़ के रहने वाले थे, वहाँ से मतलब साहब जी की इनकी शादी वहीं हुई थी। ये सतयुग की देवी हैं। तो ये लोग जैसे कहते हैं कि ये ससुराल है, तो ये ससुराल कैसे हो जाएगा फिर? ससुराल नहीं है, ये तो जूनागढ़ है। जूनागढ़ से मतलब इनकी ससुराल थी और द्वारका जो है इनके दहेज में मिली थी। भगवान कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, कहीं भी मतलब हल्दी नहीं लगी,
दाऊ जी की शादी हुई थी, राम जी की बारात गई थी, दाऊ जी की बारात गई थी, शंकर जी की बारात गई थी, जिनकी सभी की शादियां हुई थी, लेकिन कृष्ण जी की नहीं हुई। इनको राजा रेवत ने बलदाऊ जी को दहेज में द्वारका प्रदान की थी। भगवान कृष्ण द्वारका के लिए चले गए और अपना ब्रज के राजा इनको घोषित करके अपना सभी विभूति अपनी जो थी भगवान कृष्ण की वो बलदाऊ जी को अर्पण करके इसमें ब्रज में तुम अपने रक्षा करना। ये ब्रज के राजा हैं। दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। श्री तू सीता तू गायत्री गीता तू परम पुनीता तू कहे नेत नेती है। रति तू रम्मा तू जगत माँ अम्बा तू करत विलम्बा तू भक्तन को वर देती है। उमा तू रमा तू शील क्षमा तू तीनों गुण देती है। राजा रेवत की बेटी सदा भक्तन को देती है। सो तेरो ही जस गावे को मेरी मत कहती है। बोलो रेवती मैया की, दाऊ जी महाराज की। 9 देवियों में सबसे बड़ी देवी रेवती है, सतयुग की देवी है। उसके बाद में ही सबन का मतलब उत्पत्ति हुई। पूरे नवरात्रियों में सबसे बड़ी देवी जो है सतयुग की ये है। जब बलराम अवतार हुआ, जब इनकी शादी लाख योग भर मिले थे, 2 युग तपस्या की रेवती मैया ने। जब ये बलराम अवतार हुआ, जब इनका विवाह हुआ। मैंने एक चीज और सुनी है कि जैसे रेवती जी वो काफी बड़ी थी बलराम जी से, 7.5 हाथ की थी। वो अलमूसर थे। दाऊ जी महाराज ने एक अलमूसर में 1 युग छोटी करी, दूसरे अलमूसर में 2 युग छोटी करी, तीसरा जब उछारा तो ये हाथ जोड़ा से झटकोने में खड़ी है। वही मर्यादा है। महाराज अब नहीं मुझ पर सहन होगा, अब आपने दिया तो मैं सतातल में समा जाऊंगी। बोलो दाऊ जी महाराज जय। सतयुग में लंबाई कुछ अधिक होती थी और त्रेता युग में लंबाई कुछ कम, उसके बाद में द्वापर युग में लंबाई कुछ कम और कलयुग में फिर 3.5 हाथ की लंबाई है। इसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान बलराम जी का अवतार हुआ। इसमें मतलब राजा रेवत जो थे ब्रह्मा के पास में गए अपनी कन्या के वर के लिए। बोले महाराज मुझको कोई वर नहीं, मेरी लड़की के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने जाके वहाँ ब्रह्मा का 1 दिन व्यतीत हो गया। 1 दिन व्यतीत होने के बाद में 1 युग चला गया। 1 युग जाने के बाद में तब उन्होंने कहा बोले अब तो पृथ्वी मंडल पर कोई भी नहीं है, सब संसार ही चला गया। अब तो नया अवतार हुआ है, नई नई उम्र के बच्चे हैं। तब मैंने महाराज मेरी लड़की कुंवारी रहेगी तो मतलब इससे तो मतलब मुझसे मेरे बराबर पापी कोई नहीं है। तब ब्रह्मा ने बताया कि बोले जाओ हम रेवती बलराम की तपस्या करो, उसकी तपस्या करने का वो ही आपको वर सबसे उत्तम। तब रेवती जी ने दाऊ जी की रेवती बलराम जी की तपस्या की है। तब बलराम जी ने उनको स्वीकार किया है कि समाज में आने के बाद में अरे तेरी बहू बलाए बड़ी है, तेरी बहू बलाए बड़ी है। तो बलराम जी ने कही बोले बढ़िया तो का है, हम वजह छोटी बनाए जाते हैं। तो रेवती मैया को अपने कंधा के बगल में बनाए गए और अपने विराजमान। दाऊ कृष्ण कहते मान करे वाह महाराज इतनी बड़ी तुमसे अच्छा छोटी रहे। बोलो दाऊ देहाल की। दाऊ जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। जाकी महिमा का जितना वर्णन की दाऊ जी की लीला है अपरंपार। काऊ ने जाको पायो ना जाको पार। बोलो दाऊ जी महाराज जैसा कि चरणों में सब तीर्थों का वास। आज आप कैसे आनंद दाऊ जी के चरणों में सब तीर्थों का वास। और चरणामृत के पिबत ही कटत मिटत यम और तीसरी मंजिल पे बैठ के इतनी दाऊ जी की महिमा है। 84 कोस में परिक्रमा लगती है, अधिक मास में लगती है, लेकिन दाऊ जी का ही प्राचीन मंदिर यही परिक्रमा मार्ग में आता है, अन्यथा कोई मंदिर नहीं। पूरे 84 कोस की परिक्रमा में दाऊ जी का ही मंदिर आता है। यहाँ देखो पंचायत में देखो चारों कोने में दाऊ जी का ही मंदिर आएगा। ये ब्रज के रखवाले, ब्रज मंडल के रखवाले। जा ब्रज में भाजन पड़ी, भाज गए सब देव और श्री यमुना सूनी पड़ी तो द्वार अड़ो। यमुना जी जो है हर जगह किनारे पे होके आई हैं, वृंदावन आई हैं, गोकुल आई हैं, रमण रेती आई हैं, मथुरा आई हैं, लेकिन यहाँ बलदाऊ जी जेठ हैं, इसलिए किनारे से 4 किलोमीटर की दूरी पे अपना चली गई हैं। जब इन्होंने महाराज किया है तो सभी गोपियाँ आई, लेकिन यमुना मैया नहीं आई। उन्हीं ने इनको पहचान लिया था, बोले ये तो मेरे जेठ हैं। और किसी गोपी ने
इनको भगवान को नहीं पहचाना था। ये तो गोरे थे, श्याम वर्ण में अपना रूप उनको देके चले गए। और जमुना मैया का आज भी किनारे से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे। अभी जो बाढ़ आई थी बहुत ज्यादा, उसने यहाँ पर त्राही त्राही मचा दी। उस समय पे यहाँ पर बाढ़ बलदाऊ जी में नहीं आ सकती। यदि बलदाऊ जी में बाढ़ आ गई तो पूरा ब्रह्मांड ही डूब जाएगा। हाँ, जमुना जी का इतना नीचाव है, कम से कम 100-200 मीटर की गहराई में जमुना जी है और यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि वहाँ से पानी भरता है तो पूरा ब्रह्मांड ही डूब जाएगा। का महापर्व है जो सखी और बाल है, देवर भाभी का नृत्य यहाँ होता है। बउआ भोग लगता है ठाकुर जी दाऊ जी महाराज का। ये दाऊ दादा बड़ो अजम जो है। दाऊ जी के सबके यहाँ लाइन लगेगी, दाऊ जी का कभी लाइन नहीं लगती है। दाऊ जी के 3 गेट है, जो 3 गेट है, जो तीनों गेटों से दर्शन होते हैं। रेवती मैया का गेट एक ही गेट से दर्शन होते हैं खाली, और दाऊ जी के तीनों गेटों से दर्शन होते हैं। दाऊ जी ब्रज को राजा है, जाके बराबर कोई किसी में दम नहीं है, क्षमता नहीं है तो इसकी बराबरी कर सके। यदि कोई सोचता है तो दाऊ जी से साक्षात दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। जैसे औरंगजेब था, जिसने मूर्ति खंडित करने के लिए उसने प्रयत्न कोशिश किए थे, जिससे हमारे दाऊ जी पर पढ़ाया जाता। उसने 5 लाख माफी के मांग दिए हुए और सोने का कलश चढ़ाया हुआ है। दाऊ जी का महापर्व दौज के दिन मनाया जाता है। यहाँ हर साल विदेशों से लोग आते हैं और यहाँ इतनी जनता है कि विकट, और इतनी जनता को होने बावजूद भी इतनी ही जगह है जितना कि और भी इतनी बराबर आ सकते हैं, इतने देख सकते हैं आप सभी। दाऊ से दयाल की है, बोलो आज के आनंद की है। ये हमारा रसोईया कर्मचारी है, इसको देख सकते हो, ये इसका नाम राम है। ये हम सेवायत भैया है हमारे साथ। इसमें सबकी बारी बारी से सेवा पड़ती है दाऊ दादा की। इसमें कुंटलों सामग्री का भोग लगता है डेली। 4 दिन ऐसे आए ठाकुर जी 2 दिन कच्चा भोजन लेते हैं, जो अन्नकूट और संक्रांत, और उस दिन 56 भोग लगने ही लगने हैं ठाकुर जी के। यहाँ नित्य रोज लाखों लोग, करोड़ों लोग आते हैं, सभी की मनोकामना पूरी होती है। ये मनोनीत को देवता है, जो इसको दर्शन मात्र से फल की प्राप्ति होती है। दाऊ दादा की सेवा से फल देते हैं जितने हैं सब देव, और दर्शन से फल देते हैं बाबा श्री बलदेव। क्योंकि ये दाऊ जी महाराज बड़े दयालु है। इसके अगर तुम चरणों में दर्शन करते ही अगर मांगोगे तो फल की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। ये कलयुग है, कलयुग में तुरंत दान महाकल्याण। दाऊ जी महाराज बड़ो दयालु है। इसमें सब ग्वाल बाल जो जितने 4 या 4.5 सेवाएं थे इस समय, सभी की मनोकामना पूरी करता है और सभी के विवाह होते हैं यहाँ। और बारम्बार यहाँ ठाकुर जी के दुनिया लोग यहाँ पर करते हैं। ठाकुर जी की सेवा अर्चना करने वाले हैं। इनके गुरु जो ये बच्चनाव द्वारा ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित की हुई है। ये दाऊ जी में झंडा चढ़ता है, भाखर मुक्सी का भोग लगता है। ये ठाकुर जी मन से और तन से प्रेमी है, किसी का धन से प्रेमी नहीं है। इसका दाऊ जी का एक मंत्र है, जिसको चाहिए वो भजन करे, ठाकुर नित्य जाप करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम क्लीम कालिंदी वेदनाय संकर्षणाय स्वाहा। ये दाऊ जी का महामंत्र है। इसका जाप करता है कोई 1.25 लाख, अगर इसको नित्य रूप से करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। एक स्थान पर बैठ करके और अपने संकल्प लेकर के अगर एक स्थान पर स्वच्छ भाव से मन में किसी काम का तो जाप न रखते हुए अगर वह जाप करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा ही मैं चाहूंगा आपके हमारे जो चैनल में देख रहे हैं सभी दर्शनार्थी एवं व्यूवर हैं, जो हमारे आज के दिन पर्व पर दिखा रहे हैं, सभी को दर्शन करते हुए कि ऐसा ही आगे बढ़ते रहे और ठाकुर जी का भाव दर्शन करते रहे। जय जय दाऊ से। अंदर के दर्शन करवा देगा मैंने पाएंगे भैया। आप कर रहे हैं दाऊ जी महाराज के और देख रहे हैं। ये दाऊ दादा है, ये ठाकुर जी को आज का उत्सव है। ये ठाकुर जी ब्रज को राजा है, इसके दर्शन करोगे। ऊपर शेषनाग है ठाकुर जी के, नीचे शेषा है। ठाकुर जी के दर्शन करते रहो। जैसे
पूरी का भांग भोग लगता है इसके दिन पर ऊपर। दाऊ से दया